औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं शामुल हक और हमारे साथ मौजूद है भारत के मशहूर एस्ट्रोलॉजर आचार्य सलील कुमार जी। बल्कि अब इन्हें भारत का नहीं, पूरी वर्ल्ड का कहेंगे। पूरी वर्ल्ड के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, क्यों ट्रम्प साहब भी इन्हें फॉलो कर रहे हैं। अब अमेरिकन सदर जिस को फॉलो कर रहा हो वो तो वैसे इंटरनेशनल हो जाता है। आचार्य जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। और आचार्य जी, मैं बधाई देता हूं कि दोनों मुल्क में सीज फायर हो गया। और मैं दोनों मुल्क की कुंडलियां देख रहा था, भारत की और पाकिस्तान की। तो 8 तारीख से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जाके सीज फायर होगा और फिर जाके एक थोड़ा सा अमन और शांति होगी। दरअसल क्या था कि दोनों कंट्री की जन्म पत्रियों को मैं देख रहा था। और सीज फायर में क्या होता है कि कुंडली का 5वां घर इन्वॉल्व होता है। और मैं देख रहा था कि 8 तारीख के बाद दोनों मुल्कों की कुंडलियों में फिफ्थ हाउस कनेक्ट हो रहा था, तो दिमाग में था कि सीज फायर की तरफ जा रहा है ये। लेकिन सीज फायर से पहले कितनी कैजुअलिटी हो गई, कितना नुकसान हो गया, कभी इसमें सोचेंगे, इस पर चर्चा करना चाहिए कि ये कहाँ ले जाएगा हम लोगों को। पिछले 78 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है और आगे चल के ये देखना है कि कैसे इसको संभाला जाए। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि यूथ का बहुत बड़ा काम है, और जब तक अच्छे यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। रिलीजन और धर्म से हटके काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी, सीज फायर तो हो गया, अब क्या देखते हैं सीज फायर कब तक चल पाएगा? देखिए, सीज फायर जो था ये दरअसल कुछ कंडीशंस के साथ हुआ है। और मैंने अक्सर बोला है कि आजादी जो है पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिली और भारत को 15 अगस्त को मिली थी। 24 घंटे के बिल्कुल। दौरान में कुंडलियों में ग्रहों की जो स्थिति थी बहुत खराब हो गई। 14 को जो स्थिति थी बिल्कुल। वो अच्छी नहीं थी, 15 को भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 14 से बेटर थी। इसलिए आप देखिए, पिछले 78 सालों में पाकिस्तान की जो हालत है, खासतौर से फाइनेंशियली, और जो एक स्टेटस होना चाहिए वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ जाके। और ठीक। जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, उन्होंने कंट्री को डैमेज किया। मैं आपके ठीक। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मैं अमेरिका में यहाँ लोगों से मिलता हूँ तो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो आपकी कंट्री के पढ़े लिखे लोग हैं और जो यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, उनसे जब बात करते हैं तो एक अलग ही चीज, एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। लगता नहीं है कि अलग अलग मुल्क के लोग हैं। और बिल्कुल। बातों में और तहजीब में काफी अच्छा एक असर नजर आता है, जो हम बुजुर्गों से सुनते थे। तो मैं अक्सर जो बोलता हूँ कि यूथ को आना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए और उसकी कमान संभालना चाहिए। क्योंकि देखो, क्या है, धर्म और रिलीजन जब राजनीति में आ जाता है तो उसमें आप ये मान के चलिए कि तबाही होती है। और आप उनसे पूछो जिनके घर में कैजुअलिटी हुई है, जिनके यहाँ लोग मरे हैं, ये बहुत ही दुखदायक घटना थी जिसमें 26 लोग मरे थे। तो अब तो सीज फायर हो चुका है, और सीज फायर कितने दिन चलेगा? देखिए, अभी मैंने कैलकुलेशन किया था कि यदि सीज फायर 17 मई के पहले यदि लोग नहीं होता, 17 मई तक मैंने डेट फिक्स की थी, 17 मई, तो फिर ये बहुत बड़ा डिजास्टर होता। फिर ये आप ही मान के चलिए कि सोशल मीडिया में वर्ल्ड वॉर की जो बात चलती है, और मैंने खुद भी अपने कई वीडियो में बोला हुआ है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 जब भी शुरू होगा वो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर से शुरू होगा। ये कुंड एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं अक्सर, और मैं ये प्रार्थना भी करता था, दुआ भी करता था कि ये ना हो। क्योंकि 1947 का जो दौर है, अभी जो बुजुर्ग लोग मिलते हैं अपन से पूछ के जो बताते हैं, तो वो बहुत ही
दुखदायक था वो दौर 1947 का, जब बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। तो यदि 17 मई क्रॉस कर जाती तब तो लंबा चलता। और अभी देखिए, मैं बड़े स्पष्ट बोलता हूँ, कोई मेरी बात को आप बुरा मत मानिएगा, कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल हाल है वो बहुत खराब है, और ये जो स्थिति है ये 2027 तक है। तो आप ये मान के चलिए कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप कैसे सरवाइव करोगे। और आप ही को एक बार मैंने कहा था कि पैसा तो बहुत था कंट्री में, लेकिन भ्रष्टाचार ने खत्म कर दिया। कुछ लोग रईस हो गए और पूरे मुल्क के पैसे को बाहर ले गए। गरीब की जो हालत होती है बड़ी खराब होती है। ये जब भी इंटेलेक्चुअल लोग मिलते हैं, आपके लोग, कंट्री के लोग, तो इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो धर्म की जो राजनीति है ना, वो डैमेज कर देती है। और अभी भी वक्त है कि अब सुधर के एक अगली जनरेशन को एक अच्छा मैसेज दिया जाए। जी, तो मेरे ख्याल से सीज फायर ये चलेगा, और मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ कि जून तक तो बहुत आराम से चलेगा। और जून के बाद यदि दोनों प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, मिलके बैठ के बात करते हैं और जो बेसिक इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत मेजर रोल है। और मैंने अक्सर बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। और वो जीत के आए हैं, तो उनको जिताने में आप ये मान के चलिए कि हजारों एनर्जी जो होती है, हम लोग जो क्रिएटिव एनर्जी वर्ड यूज करते हैं, बहुत सी दिव्य शक्तियों के पावर से वो प्रेसिडेंट बने हैं। नहीं तो दुनिया कह ठीक। रही थी कि वो नहीं जीतेंगे, कमला हैरिस वापस आएगी। लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, वो वापस आएंगे क्योंकि उनको बहुत काम करना है। और मैं उनका एक एक दिन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो ये 4 साल का पीरियड है, यदि उन्होंने एक अच्छी इच्छा शक्ति दिखाई, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी समस्याएं खत्म हो सकती है। अभी सीज फायर के अच्छा कारण ये चार्ली था जी, हम आते कि हैं। हाँ। पाकिस्तान को फंड की जरूरत थी, और यदि कोई कंट्री वॉर में जाता है तो डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग नहीं करता, और कोई भी मुल्क नहीं चाहता था बाहर का कि लड़ाई हो। और कुछ शक्तियां चाहती हैं कि लड़ाई हो और इसमें आदमी मरे। तो वो सब समस्याएं थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी जून तक तो कोई समस्या नहीं है। बाकी आगे चल के स्थिति जैसे गुरु मिथुन राशि में जाएगा तो फिर स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, और अच्छी हो गई थी। आप देखिए कश्मीर में कितनी शांति थी, टूरिस्ट लोग आ जा रहे थे। और जो घटना हुई, उस घटना के बाद जो टेंशन हुआ बहुत ही दर्दनाक था। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि जून तक आराम से बैठ के बात करके उसको सेटल किया जाए। और इस बार हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प का ऑर्डर है। और ट्रम्प का ऑर्डर जो है वो आप समझ लीजिए कि मैं ये मानता हूँ आज के वक्त में इनमें जो एनर्जियां हैं वो एक समान एनर्जियां नहीं है, कुछ परमात्मा की कृपा है, और उसी को लेके वो कार्य कर रहे हैं।